नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। भारत चीन सीमा पर करीब 11 महीनों तक भारी तनाव रहा। पहले पैंगोंग झील और फिर अन्य जगहों से डिसएंगेजमेंट की रिपोर्ट्स के बीच चीन के तेवर अचानक बदल गए हैं। उसकी बातों में अब भारत के प्रति सहयोग और मानवता जैसे शब्द आने लगे हैं, लेकिन चीन के सहयोग और मानवता जैसे शब्दों से षड्यंत्र की बू भी आ रही है। भारत के मुद्दे पर क्या चीन की आधी खुली आंखें अब वाकई में पूरी खुल गई हैं, या फिर ये चीन के दिमाग में किसी तरह की साजिश चल रही है? जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत की ओर आंख दिखाने वाले चीन के अचानक सुर बदल गए हैं। चीन ने ये कहते हुए भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का समर्थन किया है कि वह भारत और अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करना चाहता है। अगर अगले कुछ महीनों में कोविड महामारी से उपजी परिस्थितियां काबू में आ गई, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आ सकते हैं। अगर वह आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी संभव है। इसी विषय पर चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन ब्रिक्स को बेहद महत्व देता है और इसके जरिए रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का पक्षधर है। वह ब्रिक्स देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को मजबूत करना चाहता है। सीमा पर जो हालात हैं, उसका सम्मेलन पर असर पड़ेगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिग ने कहा, भारत के इस साल ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन का चीन समर्थन करता है। भारत व अन्य ब्रिक्स देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संवाद और सहयोग बढ़ाना चाहता है। अर्थव्यवस्था, राजनीति और मानवता के 3 पहियों वाली पहल को भी मजबूत करना चाहता है। वांग ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक प्रभाव वाले नए बाजार देशों और विकासशील देशों का सहयोग तंत्र है। इधर के कुछ सालों में ब्रिक्स देशों की एकजुटता बढ़ रही है, व्यावहारिक सहयोग गहरा हो रहा है और प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक सकारात्मक, स्थिर और रचनात्मक शक्ति बन गया है। भारत को इसी साल 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है और वह सम्मेलन आयोजित करेगा। आपको बता दें कि 19 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में ब्रिक्स 2021 की वेबसाइट लॉन्च की थी। चीन ने ब्रिक्स देशों का सम्मेलन ऐसे वक्त में किया है जब सीमा पर उसकी सेना कदम पीछे खींच रही है। दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स के बीच हुए समझौते के अनुसार बॉर्डर पर तनाव से पहले वाली स्थिति बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि चीन के इस कदम को भारत बेहद सावधानी से देख रहा है। सामरिक क्षेत्रों का असर व्यापारिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर भी पड़ा है। चीन से आए एफडीआई के बड़े प्रस्तावों की बारीकी से जांच परख होगी। इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है। ब्रिक्स सम्मेलन पर चीन का अचानक भारत को समर्थन देना वाकई में काफी हैरान करने वाला है, लेकिन भारत किसी भी हालत में अब चीन पर भरोसा करने वाला बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और हाँ, हमारे ऐप कैपिटल टीवी को डाउनलोड करना न भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।